देखिए, संवैधानिक दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके मैं ये वर्ड इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि हम कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए, जो सही बात है, संवैधानिक बात है, उसके लिए हमको ये संविधान आज़ादी देता है, अधिकार देता है और उसी अधिकार के तहत तमाम लोग जिनके साथ जातियाँ हुई हैं, केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं, तमाम लोग हैं, वो अपने उन्हीं प्रावधानों के तहत अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश हमारा, संविधान हमारा, जिम्मेदारी हमारी। तो इस तरीके का एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था। तो आइए हम बातचीत मैडम से करते हैं, आखिर में क्या कुछ मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का था। तो सबसे पहले स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे मैडम बहुजन आइडियोलॉजी के बारे में? देखिए, बहुजन महापुरुषों का जो विचार है उसी पे चल करके हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ सकता है। उन्हीं विचारधाराओं पे चल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। बुद्ध के विचारों को, फुले के विचारों को, कबीरदास जी के विचारों पे चल करके जो बाबा साहब ने हमको जो आइडियोलॉजी दी है, उसी आइडियोलॉजी को अगर हम ले करके चलेंगे, अगर आगे बढ़ेंगे, तो ही हम इस समाज को एकजुट रख पाएंगे, अपने संविधान की रक्षा कर पाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ नया मैसेज दे पाएंगे। मैम, क्या लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशन लगातार उसको लोग रीराइट करने की बात करते हैं, तमाम तरीके के संविधान पे बात उठाते हैं, क्या लगता है संविधान आज मजबूत, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1949 को 26 नवंबर के दिन उन्होंने संविधान सभा को सौंपा था संविधान, क्या लगता है संविधान उस तरीके से सुरक्षित बचा हुआ है? देखिए, संविधान की सुरक्षा के प्रावधान संविधान में ही उपलब्ध हैं। बाबा साहब ने वार्निंग दी थी ये कि आज हम अंतर विरोधों में प्रवेश कर रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को अंतर विरोधों में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे राजनैतिक तो बराबरी होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी होगी। तो अगर इस आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर नहीं किया गया तो इस राजनीतिक बराबरी के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। और आज हमको वही देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक पार्टी में एक विशेष पार्टी इतना ज़्यादा मजबूती से काम कर रही है कि वो उसने पूरी तरीके से अपनी विचारधारा को इतना हावी कर दिया है कि जो सामाजिक और आर्थिक पक्ष है उसके प्रति कोई चर्चा ही नहीं हो रही। हर जगह केवल राजनीति हावी है। और अगर ये गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो जो इस लोकतंत्र के ढांचे को इतनी मेहनत से यहाँ तक लेके आया गया है, इसको ये भरभरा जाएगा। लेकिन क्योंकि बाबा साहब ने संविधान इतना मजबूती से लिखा हुआ है, इतना मजबूती के साथ में वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, इस बात को ये तथाकथित लोग भी जानते हैं। इनकी मंशा साफ नहीं है, बस यही इतना ही मैं कहूँगी कि इनकी मंशा क्योंकि साफ नहीं है, लेकिन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन 85% आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी मंशा को लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि अपने हक अधिकार के प्रति अगर हम जागरूक कर ले जाएंगे अपनी पीढ़ी को, तो हमारे संविधान को किसी भी प्रकार से कोई खतरा नहीं हो सकता।